नमस्कार दोस्तों, सरकारी सिलेबस में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं करियर इन एयर होस्टेस के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एयर होस्टेस की जॉब एक बहुत ही ग्लैमरस जॉब मानी जाती है और लड़कियों के बीच में, स्पेशली यंग लड़कियों के बीच में, ये जॉब बहुत ही लोकप्रिय है। और मेरा ख्याल है 10 में से 8 लड़कियां तो एयर होस्टेस की जॉब करना ही चाहती होंगी। ये जॉब का इस कदर लड़कियों में चाव है। अब हम बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है एक एयर होस्टेस की। हमने एयर होस्टेस को देखा है कि वो जहाज में ट्रेवल करती है, वो अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छा मेकअप करती है, लेकिन उसके साथ उसकी जिम्मेदारियां क्या-क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो वो फ्लाइट की चेकिंग करती है। फ्लाइट उड़ने के पहले और फ्लाइट जब लैंड होती है तो उसके बाद सारा चेकिंग का काम एयर होस्टेस का होता है। और जब फ्लाइट रुक जाती है तो फिर पैसेंजर्स को डीप्लेन होने में, मतलब उतरने में वो मदद करती है। और वो ये ध्यान रखती है कि ऑन बोर्ड पैसेंजर्स हैं वो कंफर्टेबल हैं और सुरक्षित हों। उनके कंफर्ट और सेफ्टी का भी ध्यान एयर होस्टेस ही रखती है। और पैसेंजर्स को फ्लाइट के रूल्स के बारे में बताती है, मतलब जब फ्लाइट एक बार टेक ऑफ हो चुकी है तो पैसेंजर्स को क्या क्या नहीं करना, ये बताना एयर होस्टेस का काम होता है। और उसके अलावा फ्लाइट्स का जो सेफ्टी इक्विपमेंट हुए या साफ सफाई हुई एयरक्राफ्ट की, और सीट पॉकेट्स है उसमें वो अप टू डेट है या नहीं, उसमें जो सुरक्षा के बारे में जो पुस्तिका होती है, जो बुकलेट होती है, वो है कि नहीं, और सारे मील्स और स्टॉक्स ये सारे के सारे जहाज में है या नहीं, ये सारा चेकिंग का काम भी एयर होस्टेस ही करती है। और जब हम फ्लाइट में जाते हैं, फ्लाइट में जब हम बोर्ड करते हैं, तो सबसे पहले हमें हाथ जोड़े हुए वेलकम करते हुए एयर होस्टेस ही मिलती है, और साथ-साथ वो हमें हमारी सीट्स भी बताती है कि कहाँ हमें बैठना है, हमारा जो बोर्डिंग पास पे जो सीट नंबर है वो कहाँ पड़ेगा, ये भी एयर होस्टेस बताती है। और पैसेंजर्स को बताती है कि लगेज को कैसे रखते हैं, अगर हमें कोई लगेज रखने में कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर उसको भी एयर होस्टेस ही हमें वहां पे मदद करती है। और फ्लाइट उड़ने के पहले सीट बेल्ट सारे पैसेंजर्स ने बांधी है कि नहीं बांधी है, ये देखना भी एयर होस्टेस का ही काम होता है। एक एयर होस्टेस बनने के लिए आपके अंदर क्या-क्या योग्यता होनी चाहिए, आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एक एयर होस्टेस बनने के लिए आपको क्लास 12th पास करना बहुत ज़रूरी है। और क्लास 12th आप 45 से 50% तक मार्क्स अगर आपके आ गए, तो आप एयर होस्टेस बन सकते हैं। ये मिनिमम पास परसेंटेज है। हालांकि ये एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट तक वेरी कर सकता है, बट मिनिमम 45 से 50% के बीच में अगर आपके नंबर आ गए हैं 12th क्लास में, तो एयर होस्टेस आप बन सकते हैं। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में आपको 12th करने की जरूरत नहीं है। आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कुछ भी आपने लिया है 12th में, आप किसी भी स्ट्रीम में पढ़ाई करके एयर होस्टेस के लिए आगे पढ़ाई कर सकते हैं। एज के बारे में अगर हम बात करें तो एक एयर होस्टेस बनने के लिए कैंडिडेट का 17 साल से 26 साल के बीच में होना जरूरी है। यहाँ पर एज बहुत मायने रखती है, मतलब बहुत बड़ी एज के जो लोग होते हैं उनको एयर होस्टेस के लिए नहीं लिया जाता। तो इसलिए 17 साल से 26 साल के बीच का एज का क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ है। और मैरिटल स्टेटस, मतलब आप शादीशुदा हैं या नहीं है, ये डिपेंड करता है एक कंपनी से दूसरे कंपनी की पॉलिसी में। हालांकि अनमैरिड लड़कियों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, लेकिन कभी-कभी मैरिड लड़कियों को भी प्रेफर कर लिया जाता है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो मिनिमम हाइट की रिक्वायरमेंट है 5 फुट 2 इंच या 157 सेंटीमीटर। इससे नीचे की हाइट की लड़कियों को एयर होस्टेस के लिए नहीं रखते। 5 फीट 2 इंच हाइट होना आपका बहुत जरूरी है। और आपके आपके शरीर का वेट आपके हाइट के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। मतलब जिस तरह से आपकी हाइट है, आपका वेट भी वैसे ही होना चाहिए। ना तो आप अंडर वेट हो, बहुत दुबले पतले, और ओवर वेट तो वाले लोगों को तो लेते ही नहीं है। उससे भी ज्यादा यहाँ पे मैटर करता है स्किन का कॉम्प्लेक्शन।
आपका आपकी स्किन साफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। और प्रेफर करते हैं कि आपका फेयर कंप्लेक्शन हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर फेयर कंप्लेक्शन आपका नहीं भी है तो स्किन आपकी क्लियर होनी चाहिए। और आप फिजिकली फिट हो और अट्रैक्टिव फिजिक होनी चाहिए आपकी। यूजुअली क्या होता है कि एयरलाइंस उन लोगों को ही हायर करती है जिनकी स्किन क्लियर होती है। पिंपल्स जिनको होते हैं या पिंपल के मार्क्स होते हैं, उनको हायर नहीं किया जाता। और जहां तक टैटूज की बात आती है, तो टैटूज तो अलाउड नहीं है। लेकिन फिर भी अगर टैटूज आपने बनवाए हुए हैं, तो ये ध्यान रखना है कि जो आपका एयरलाइंस का यूनिफॉर्म होगा, वो यूनिफॉर्म पहनने के बाद टैटूज आपके दिखाई नहीं हो देने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि डिफरेंट एयरलाइंस का डिफरेंट यूनिफॉर्म्स होते हैं। मतलब जैसे अगर एयर इंडिया में साड़ी हुई, तो बाकी जो प्राइवेट एयरलाइंस है वहां पे स्कर्ट्स होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने टैटू बनवाए हैं, तो वो टैटू विजिबल नहीं होने चाहिए। आपके कपड़ों के कपड़े आपने पहने हैं उसके बाद विजिबल नहीं होने चाहिए। और फिजिकली और मेंटली फिट तो होना बहुत जरूरी है। मेडिकल कंडीशन की अगर बात आती है, तो सबसे पहले मेंटल इलनेस किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए। आई साइट की रिक्वायरमेंट है 6/9। अगर आपकी पूरी 6/6 नहीं है, तो 6/9 भी चलेगी। और कॉन्टेक्ट लेंसेज एक्सेप्टेबल हैं। अगर कोई एयर होस्टेस के लिए जाती है कोई लड़की और कॉन्टेक्ट लेंस लगाती है, तो वो एक्सेप्टेबल है। कुछ एयरलाइंस कंसेशन देते हैं उसमें, बट कॉन्टेक्ट लेंसेज एक्सेप्टेबल। और ऑफ कोर्स किसी मेजर डिजीज से सफर नहीं करना चाहिए, कोई मेजर डिजीज आपको नहीं होनी चाहिए। एयर होस्टेस बनने के लिए बिहेवियरल स्किल्स की बहुत जरूरत होती है। आपका बिहेवियर कैसा हो, ये बहुत मायने रखता है। इसमें आता है प्लीजिंग पर्सनालिटी। मतलब अगर आप अच्छे दिखते हैं, आपको अच्छा दिखना तो बहुत जरूरी होता ही है। साथ में आपको अच्छी तरह से आप बात भी करें, आपको रूड नहीं होना, आपको पोलाइट होना होता है और फ्रेंडली होना होता है पैसेंजर्स के साथ। और आपकी पर्सनालिटी एक बहुत सूदिंग सी होनी चाहिए कि आपके साथ अगर पैसेंजर्स हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनको अच्छा लगे आपके साथ ट्रेवल करने में। उसके अलावा गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑफ कोर्स आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आपको पैसेंजर्स को कई सारी चीजें समझानी होती है, उनसे चीजें समझनी होती है। तो इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। तीसरी चीज है प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फ्लाइट पर ऑन बोर्ड आप होते हैं और कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई। जैसे कभी कोई पैसेंजर अपनी सीट चेंज करना चाहता है, दूसरा पैसेंजर अपनी सीट देना नहीं चाहता, या कभी दो पैसेंजर्स के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। तो ये सारी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा टीम वर्क का टीम टीम प्लेयर होना चाहिए। आपको कम से कम 12 से 14 लोगों के साथ एज अ टीम काम करना है एक एयरक्राफ्ट के अंदर। तो आपका टीम प्लेयर होना उसके लिए बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। एक एयर होस्टेस बनने के लिए किस तरह से सिलेक्शन होता है। सबसे पहले तो रिटन एग्जामिनेशन होता है जो आपको क्वालिफाई करना होता है। रिटन एग्जामिनेशन में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है और रीजनिंग टेस्ट लिया जाता है। और यूजुअली इस एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है मल्टीपल टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फिर उसके बाद जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन। यहाँ पे आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटी और आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है कि नहीं, ये सारी चीजें देखी जाती है। तो ग्रुप डिस्कशन में जाने से पहले आपको अच्छे से तैयारी करनी बहुत जरूरी है। तीसरा होता है इंटरव्यू प्रोसेस। इंटरव्यू वन ऑन वन होता है। यहाँ पर आपको आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए जज किया जाता है। आप सवालों का जवाब कैसे दे रहे हैं, और आप कितने अटेंटिव हैं, और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। ये सारी चीजें जज की जाती है इंटरव्यू के दौरान। और अगर ये तीनों स्टेजेस क्रॉस करके आप सेलेक्ट हो गए, फिर इसके बाद कंपनी आपको अगले 6 महीने में एयर होस्टेस बनने के लिए ट्रेनिंग देती है।
अब हम आपको ये बता दें कि एयर होस्टेस बनने के लिए किस टाइप के कोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइप के कोर्सेज होते हैं एयर होस्टेस के लिए। सबसे पहले होता है सर्टिफिकेट कोर्स, जो कि 6 साल से 6 महीने से 1 साल के ड्यूरेशन का होता है। लेकिन कुछ फास्ट ट्रैक सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं जो सिर्फ 3 महीने के होते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप 6 महीने के कोर्स को ज्यादा प्रेफर करें। और ऑफ कोर्स कैंडिडेट को 10+2 पास होना जरूरी होता है। दूसरा होता है डिप्लोमा कोर्स, जो कि अगेन 6 महीने से 1 साल का होता है। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्यादा होती है। सर्टिफिकेट कोर्स के मुकाबले डिप्लोमा कोर्स में आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्यादा दी जाती है। तीसरा होता है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। अब चूंकि ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, तो इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन है। और ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि एयर होस्टेस बनने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में से ग्रेजुएशन करने की या पर्टिकुलर स्ट्रीम से पढ़ने की जरूरत नहीं होती। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है, 1 साल का होता है। और यूजुअली ये कोर्स वो स्टूडेंट्स करते हैं जो होटल मैनेजमेंट या इस तरह की फील्ड में ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके होते हैं, क्योंकि उनको इस सेक्टर का ऑलरेडी आइडिया होता है। तो इसलिए 1 साल का कोर्स पोस्ट ग्रेजुएशन में ये लोग करते हैं। एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एकेडमी के बारे में अगर हम बात करें, तो कुछ काफी फेमस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो जहाँ पे ट्रेनिंग लेके आप एयर होस्टेस का काम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है फ्रैंकफिन का, फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस, जो न्यू दिल्ली और मुंबई में है। उसके अलावा एयर होस्टेस एकेडमी, जो कि बैंगलोर, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, इन सारी जगहों पर है। उसके अलावा है राजीव गांधी मेमोरियल कॉलेज ऑफ एरोनॉटिक्स, जो कि जयपुर में है। यूनिवर्सल एविएशन एकेडमी, जो कि चेन्नई में है। राय यूनिवर्सिटी, जो कि अहमदाबाद में है। द बॉम्बे फ्लाइंग क्लब्स एविएशन एकेडमी, जो कि मुंबई में है। और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स, जो कि जयपुर, चंडीगढ़, गाजियाबाद और अहमदाबाद में है। और उसके अलावा पीटीसी एविएशन एकेडमी, जो कि चेन्नई और बैंगलोर में है। एक एयर होस्टेस का काम करने के बाद, एक एयर होस्टेस की ट्रेनिंग लेने के बाद आपको जॉब प्रोफाइल क्या क्या मिल सकती है, उसके ऊपर नजर डालते हैं। आप एयर होस्टेस की ट्रेनिंग करने के बाद आप एज एन एयर होस्टेस या केबिन क्रू किसी एयरलाइंस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारे पैसेंजर्स की ऑनबोर्डिंग देखनी होती है। और पैसेंजर से रिलेटेड सारी चीजें आपको ध्यान देनी होती है एक बार जब फ्लाइट टेक ऑफ कर जाए। तो आप एज एन एयरलाइन स्टीवर्ड या स्टीवर्डेस की तरह भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे भी एयर होस्टेस और केबिन क्रू की तरह आपको एक पैसेंजर की बारे में सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर आप सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि यूजुअली जो सेफ्टी और इमरजेंसी इक्विपमेंट होते हैं फ्लाइट के, वो उसका डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं और पैसेंजर्स की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। उसके अलावा एज अ ग्राउंड स्टाफ भी आप काम कर सकते हैं। जैसे कि ग्राउंड स्टाफ की मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। वो पैसेंजर्स फ्लाइट के लिए जो पैसेंजर्स को चेक करते हैं, उनका बोर्डिंग पास चेक करना, बोर्डिंग पास इशू करना, और पैसेंजर्स को फ्लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, उनको असिस्ट करना, उनकी क्वेरीज बताना, उनकी क्वेरीज का जवाब देना, ये सारा काम ग्राउंड स्टाफ का होता है। इसके अलावा आप ट्रेनर या रिक्रूटर का भी काम कर सकते हैं, जिनका काम होता है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एयर होस्टेस को या केबिन क्रू को अबाउट देयर ऑन फ्लाइट ड्यूटीज, या सिक्योरिटी सिस्टम हुआ, या इमरजेंसी प्रोसीजर हुए, इन सब के बारे में। और एक क्रूज शेड्यूलर का भी काम किया जा सकता है, जो कि प्लान, प्रिपेयर और मैनेज करते हैं क्रू का और पायलट्स के स्केड्यूल्स का। और एक क्रू मैनेजर के तौर पर भी काम किया जा सकता है, जो कि सारे क्रू मेंबर्स, एक एयरलाइंस के जो क्रू मेंबर्स होते हैं, उनकी वेलफेयर के बारे में सारी जिम्मेदारी होती है क्रू मैनेजर की। और अगर एक बार आप इन फ्लाइट सर्विस से रिटायर हो गए, तो आप ये मत समझिए कि आपका करियर खत्म हो गया। आप ग्राउंड ड्यूटीज पर भी काम कर सकते हैं, एज अ ग्राउंड स्टाफ काम कर सकते हैं। और उसके अलावा आप
किसी एयर होस्टेस एकेडमी में या एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग देने का काम भी कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली अगर आप चाहें तो आप फर्दर स्टडीज भी कर सकते हैं, और अगर फर्दर स्टडीज ना करनी हो तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में बिहेवियरल ट्रेनिंग का भी जॉब दे सकते हैं, मतलब एज अ ट्रेनर आप वहां पर भी काम कर सकते हैं। तो एक एयर होस्टेस की ट्रेनिंग लेने के बाद, एज एन एयर होस्टेस काम करने के बाद भी आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज कम नहीं होती, आप और भी कई जगह पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो अबाउट करियर इन एयर होस्टेस। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और हमारे वेबसाइट www.sarkarisyllabus.com पर जरूर विजिट करिए। धन्यवाद।